नमस्कार, जय जोहार। मैं ऋषि सोनी, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल दैनिक समाचार छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई 10 सबसे महत्वपूर्ण एवं बड़ी खबरें सिर्फ इसी चैनल पर। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। रायपुर के बाद रावण भाटा में रावण पुतले का दहन नहीं, वध होगा पर निकलेगी भगवान बालाजी की पालकी। भिलाई के शांति नगर में पहली बार कार्यक्रम नहीं। कोरोना संक्रमण का साया इस बार रविवार को होने वाले दशहरा पर्व पर भी पड़ रहा है। इसके चलते कई परंपराएं टूटेंगी। रायपुर में इस बार छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े 101 फीट के रावण पुतले का दहन नहीं होगा। वहीं रावण भाटा में सिर्फ वध किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्वयं इस आयोजन में शामिल होंगे। दूसरी ओर भिलाई के शांति नगर में 43 साल बाद पहली बार दशहरा कार्यक्रम नहीं होगा। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है अंबिकापुर से। अंबिकापुर में पति ने धारदार हथियार से गला काटकर पत्नी को मार डाला। सारी रात आंगन में बैठा रहा। सुबह पुलिस पहुंची तो बोला उसका चरित्र ठीक नहीं था। अंबिकापुर में पति ने पत्नी की धारदार हथियार से गर्दन काटकर हत्या कर दी। आरोपी को उसके चरित्र का पर संदेह था। हत्या के बाद आरोपी सारी रात आंगन में ही बैठा रहा। अगले दिन शनिवार को जब उसकी बहू आई तो मामले का पता चला। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक गांधीनगर क्षेत्र के सरगांव 4 पारा निवासी आगर साय अपनी पत्नी विमला बहरा के चरित्र पर संदेह करता था। इसको लेकर दोनों के बीच अक्सर विवाद होता। बताया जा रहा है कि शुक्रवार रात भी पति पत्नी के बीच इसी बात को लेकर विवाद हुआ। इसके बाद आगर ने कुल्हाड़ी नुमा हथियार से पत्नी पर वार कर दिया। वारदात के बाद आरोपी रात भर घर के आंगन में ही बैठा रहा। सुबह उसकी बहू पहुंची और कमरे में गई तो शव देखकर चीख पड़ी। आवाज सुनकर आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच गए। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस पहुंची तो आरोपी ने कहा कि उसने ही हत्या की है। पत्नी का चरित्र ठीक नहीं था, इसलिए मार दिया। पुलिस ने बताया कि विमला की गर्दन पर 6 से 7 बार वार किए गए हैं। इससे उसकी गर्दन लगभग कट कर अलग हो गई थी। जिस कमरे में वारदात हुई उसी में पति पत्नी रहते थे। वहीं पर पूजा घर भी बना रखा था और काली मां की फोटो लगी थी। पुलिस को कमरे में से अलग अलग तरह के धारदार हथियार भी मिले हैं। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है नारायणपुर से। नारायणपुर में नक्सलियों से मुठभेड़ में डीआरजी जवान सहित 4 से 5 नक्सलियों के मारे जाने की भी संभावना। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में शनिवार सुबह सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई। करीब 1 घंटे चली इस मुठभेड़ में डीआरजी का एक जवान शहीद हो गया। कई जवानों को भी चोटें आई है। इस दौरान जवानों ने नक्सलियों के कैंप को ध्वस्त कर दिया। जवानों को भारी पड़ता देख नक्सली भाग निकले। मुठभेड़ अबूझ मार्ग क्षेत्र के जंगलों में हुई है। ओरछा थाने डीआरजी के जवान गुरुवार को सर्चिंग के लिए अबूझ मार्ग के जंगलों में निकले थे। वापसी के दौरान शनिवार सुबह करीब 9 बजे कुदाड़ी पंचायत के दुर्गी पारा के पास जंगल के एम्बुश लगाए नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। इस पर जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की। करीब 1 घंटे चली मुठभेड़ के दौरान जवानों ने नक्सलियों कैंप को ध्वस्त कर दी। फायरिंग में डीआरजी जवान गोमागाल निवासी संतू राम वड्डे शहीद हो गए हैं। उनकी जांघ और कमर के हिस्से में गोली लगी है। ज्यादा खून बहने से अस्पताल ले जाने के दौरान उन्हें दम तोड़ दिया। कई जवानों के भी चोटिल होने की सूचना है। सभी का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। बताया जा रहा है कि मुठभेड़ में 4 से 5 नक्सली भी मारे गए हैं और कई घायल हुए हैं। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है राजधानी रायपुर से। कोरोना ने बढ़ा दी मां और भक्तों के बीच दूरी। 1400 साल पुराने रायपुर के मंदिर में पहली बार दिखा ऐसा नजारा। रायपुर के पुरानी बस्ती इलाके में बने प्राचीन महामाया देवी मंदिर में अष्टमी का नजारा अब तक का सबसे जुदा दृश्य था। कोरोना संक्रमण की वजह से बने हालातों के चलते भक्त और देवी के बीच दूरी बढ़ गई। पिछले साल अष्टमी के दिन लगभग 10,000 से अधिक लोगों ने मंदिर के गर्भगृह पहुंचकर खचाखच माहौल में देवी के दर्शन किए। इस बार सुबह मंदिर के बाहर 100 से 200 लोगों की भीड़ दिखी। कतार लगाकर लोग भीतर आए और गर्भगृह से करीब 30 फीट दूर बाहर के कैंपस से ही मां के दर्शन कर लौट दिए। देखे कोरोना काल की इस नवरात्र की तस्वीरें और जानिए मंदिर से जुड़े रोचक तथ्य। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। रायपुर में एयरपोर्ट चौक से 31 किलो गांजा पकड़ा। 8 लाख से ज्यादा कीमत है। 3 आरोपी भी गिरफ्तार हुए हैं। रायपुर में शुक्रवार देर रात पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी करते 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से पुलिस ने 31 किलो से ज्यादा गांजा बरामद किया। पकड़े गए गांजे की कीमत करीब 810 लाख रुपए बताई जा रही है। मामला थाना
माना थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक पुलिस को एक कार में गांजा तस्करी करने की सूचना मिली थी। इस पर पुलिस ने शुक्रवार देर रात एयरपोर्ट चौक पर घेराबंदी कर एक होंडा सिटी कार को पकड़ लिया। तलाशी लेने के दौरान कार से गांजा के पैकेट बरामद हुए। इसके बाद पुलिस ने कार सवार तीनों आरोपियों को पकड़ लिया है। पूछताछ में पता चला कि आरोपी वेद व्यास, राज सागर और भोज राज देवांगन उड़ीसा के महासमुंद के रास्ते मंदिर और साउथ गांजा तस्करी के रायपुर ला रहे थे। तस्करी को लेकर अभी और पूछताछ की जा रही है। कार से करीब 31.38 किलो गांजा बरामद हुआ है। पिछले कुछ दिनों से नशे के तस्करों पर कार्रवाई की जा रही है। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, लेकिन उससे पहले हमारा आपसे अनुरोध है, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो का पहला नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है गरियाबंद से। गरियाबंद में हाथी ने बाइक सवार को कुचलकर मार डाला। महासमुंद से जिले में किया प्रवेश। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में शुक्रवार देर शाम एक हाथी ने बाइक सवार को कुचलकर मार डाला। बाइक सवार अपने एक साथी के साथ जा रहा था। इसी दौरान हाथी को अचानक सामने देख हड़बड़ाकर गिर पड़ा और हाथी ने उसे कुचल दिया। घटना पांडुका वन परिक्षेत्र की है। सूचना मिलने पर वन विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। जानकारी के मुताबिक सागरा गांव निवासी खोआ लाल अपने एक साथी के साथ शुक्रवार देर शाम बाइक पर जा रहे थे। इसी दौरान सागरा और पचपेड़ी के बीच नहर के पास अचानक सामने से हाथी आ गया। हाथी को देखकर खोआ लाल हड़बड़ा गए और बाइक सहित गिर गए। इस दौरान खोआ लाल का साथी वहां से भागने में कामयाब हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। धन्यवाद। जय जोहार।